क्या आपको पता है कि ये बैग मैंने टेप, ग्लू, स्टेपलर, सीजर के बगैर बनाया है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। मैंने कोई कलर पेपर या प्रिंटेड पेपर का भी यूज नहीं किया। नोटबुक का एक सिंपल सा पेपर यूज किया। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मजेदार सा गेम खेलते हैं। अपनी आंखें बंद करके अपना नेम कमेंट में टाइप करने की कोशिश करो, तो देखते हैं क्या बनता है। और साथ में ही अपना सही वाला नेम भी लिख देना, ताकि मुझे पता चले कि कितनी गड़बड़ हुई है। कर दिया कमेंट, तो चलो अब अपना बैग बनाते हैं। मैंने लिया है एक नोटबुक का पेपर, उसे इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और बाकी का जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम लोग कट कर देंगे। मेरे पेपर पर तो एक साइड पर लाइंस बनी है और दूसरा साइड बिल्कुल सिंपल है, तो क्यों ना इससे प्रिंटेड पेपर बनाते हैं। मैं इस पर बहुत ही इजी सा डिजाइन ड्रॉ करूंगी ताकि आप भी उसको कॉपी कर सकें। मैंने लिया है यहाँ पे लाइट पिंक कलर का मार्कर और इससे मैं पूरे पेपर पर इस तरीके से लाइंस बना दूंगी और इसके ऑपोजिट साइड पे भी ऐसी लाइंस ड्रॉ कर देनी है। तो इसके बाद मैंने लिया है रेड कलर का मार्कर और इससे मैं दो छोटे छोटे सर्कल बना रही हूँ। पूरे पेपर पर थोड़े थोड़े फासले पर इस तरीके से छोटे छोटे सर्कल बना लेने हैं। ये तो आपको बनाने आते ही होंगे। और इसके बाद ग्रीन कलर के मार्कर से इसके ऊपर इस तरीके से दो लाइंस बना लेनी है और साथ ही दो छोटे छोटे लीव्स भी ड्रॉ कर लेने हैं। अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि ये क्या बन गया। तो पूरे पेपर पे इस तरीके से छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी चेरीज ड्रॉ कर लेनी है। तो फिर बताओ, मुझे है ना इजी आइडिया एक सिंपल पेपर से एक प्यारा सा पैटर्न पेपर बनाने का। तो अब हमारा ये क्यूट सा पेपर रेडी है एक प्यारा सा बैग बनाने के लिए। तो जी सबसे पहले हमें पेपर को इस तरीके से उल्टा कर लेना है और उसे दरमियान से फोल्ड कर देना है और दूसरे साइड से भी सेम ऐसे ही फोल्ड करना है। ये बैग बनाना बहुत ही इजी है, आपने बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद पेपर के दरमियान में पॉइंट बन गया, तो अब साइड से पेपर ला के उस पॉइंट तक फोल्ड कर देना है और अब दूसरे साइड से भी ऐसे ही कर लेना है और उसके बाद पेपर को उल्टा कर देना। यहाँ दरमियान में आपको एक लाइन नजर आएगी। अब जो ये साइड वाली लाइन है इसको आपने फोल्ड करना है दरमियान वाली लाइन तक, लाइन के बिल्कुल ऊपर तक फोल्ड करना है, आगे पीछे ना हो, ताकि हमारा बैग बिल्कुल ठीक बने। अब जो ये दूसरे साइड वाली लाइन है इसको भी दरमियान वाली लाइन तक फोल्ड कर देना है। जिस लाइन को हमने पहले फोल्ड किया था इसको हमने अब इस लाइन तक वापस पीछे की तरफ फोल्ड करना है और फिर दूसरे साइड से भी पेपर को इसी तरीके से फोल्ड करना है। आई होप आपको मेरे समझाने के तरीका समझ आ रहा होगा। अगर कहीं से नहीं समझ आ रहा तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब जो पेपर का ये वाला कॉर्नर है हमने इसको यहाँ तक फोल्ड करना है और उसके बाद इसको खोल देना है। दूसरे साइड से भी पेपर को यहाँ से लेके यहाँ तक फोल्ड कर देना है। और उसके बाद एक साइड को दूसरे साइड से मिला देना है, यानी कि पेपर को दरमियान से फोल्ड कर देना है। ये जो ऊपर वाला पेपर का कॉर्नर है इसको लाके हमने नीचे तक फोल्ड कर देना है। साइड से भी पेपर को इसके ऊपर फोल्ड कर देना है, सेम दूसरे साइड से भी ऐसा ही फोल्ड कर देना है। तो बस चंद ही फोल्ड्स के बाद हमारा बैग बन के रेडी होने वाला है। अब जो ये साइड से आपने पेपर फोल्ड किया था इसके अंदर आपको इस तरीके से एक पॉकेट नजर आएगा। एक साइड से पेपर को दूसरे साइड के अंदर डाल देना है और ये जो ऊपर वाला पेपर है इसको भी आपने ऊपर से फोल्ड कर देना है नीचे की तरफ। अब इसको खोल देना है और इसको थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से फोल्ड करना है। इससे हमारा बैग ऊपर साइड से परफेक्ट शेप में आ जाएगा। साइड से ये आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा और उसके बाद आपने इस बैग को खोल लेना है। इसे खोलने के बाद आपने इसे अंदर से प्रेस करना है ताकि ये शेप में आ जाए।
बस उसके बाद बैग के सभी कॉर्नर्स को एक बार अच्छे से प्रेस कर देना और बैग हमारा बन के रेडी है। यहाँ पे जो आपको पॉकेट नजर आ रहा है इसके अंदर आपने इस तरीके से इसको डाल के बंद कर देना है। बैग तो प्यारा लग रहा था लेकिन मुझे ये थोड़ा सिंपल लग रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना इसके ऊपर एक बो बना के लगाते हैं। तो मैंने लिया है उसके लिए रिबन और इसको मैं फोल्ड करके इस पर लगा दूंगी। लेकिन अगर आपके पास रिबन नहीं है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही एक बो पेपर से बनाना सिखाऊंगी। अब इसको खींच खांच के ठीक कर रही हूँ जो कि मुझसे बिल्कुल नहीं हो रही, और उसके बाद इसको इस बैग पर लगा देना है। मैंने इसे लगाने के लिए डबल साइडेड टेप का यूज किया। अब आप कहेंगे कि आपने कहा था कि इसमें हम कोई भी चीज नहीं यूज करेंगे, तो ये स्टेप ऑप्शनल है। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं। बैग तो हमने बिना ग्लू के ही बनाया। आप इसकी जगह स्टिकर्स का भी यूज कर सकते हैं या तो इसको ऐसे ही सिंपल रहने दे सकते हैं। इस बैग में काफी ज्यादा सामान आ जाता है। मैंने इसमें काफी सारी चीजें डाल के इसको बंद कर दिया। मुझे तो ये बैग बहुत क्यूट लग रहा था क्योंकि मैंने बनाया था। क्या आपको भी लग रहा है या नहीं? अब सीखते हैं पेपर से बो बनाने का तरीका। इस तरीके से एक लंबा सारा पेपर ले लेना है। इसकी कोई खास मेजरमेंट नहीं। अब ये जो पेपर का बंद वाला साइड है, यानी कि जिस साइड से पेपर बंद है, इस साइड से हमें इस तरीके से एक शेप ड्रॉ कर लेनी है। अब पेंसिल से ड्रॉ कीजिएगा ताकि बाद में रफ हो जाए। मैं मार्कर का यूज इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आए। अब यहाँ मैं फिर से सीजर का यूज कर रही हूँ, जो कि आपने कमेंट में कहना है कि आपने तो सीजर का यूज किया। तो मैं आपको फिर से बता दूं, ये स्टेप ऑप्शनल है। अगर आपके पास सीजर नहीं है तो आप बो नहीं बनाएं, लेकिन अगर आप बनाना चाहें तो इस तरह की क्यूट सी बो जरूर बनाएं। तो उसके बाद आपने इसको खोल देना है और यहाँ पे आपको पेपर के हाफ पे निशान लगा लेना है और दूसरे साइड भी लगाना है। लेकिन इस साइड आपने नीचे तरफ से लगाया तो दूसरे साइड आपने ऊपर तरफ से लगाना है और फिर इन दोनों छोटे छोटे निशानों को इस तरीके से कट कर लेना है। आगे चलने से पहले क्यों ना आज की वीडियो का शाउट आउट दिया जाए। ये रह गया तो आप लोगों ने बहुत नाराज होना है। उस्वा, किंजा, साक्षी, तज़किया, सहर, आयजा, लतिका, अनाबिया, रिंकू, कनिका, सिमरन, इशाल, हिना, कंचन, हुमना निसार, आयशा, हुरैन, जहरा, उम्मे रिमान, अवेस, वासफी, फरीहा, अलीना, महनाज, अनीका, अरफा, जैनब, माहम, मोहम्मद हसनैन अली, मकीहा, तुवा, मुस्मिर। तो ये थे आज की वीडियो के प्यारे प्यारे से नेम्स। अब जो ये दोनों तरफ हमने कट्स लगाए थे इनको हमने आपस में मिला देना है। इनको मिला के हल्का सा प्रेस करना है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और उसके बाद पेपर को इस तरीके से दरमियान से प्रेस करना है। तो जी बन गई हमारी क्यूट सी बो, लेकिन इसके दरमियान में भी कुछ लगाना है और इसके दरमियान में पेपर को एक लंबी सी शेप में कट कर लेना है और इसके दरमियान में लपेट देना है। तो इस तरीके से हमारी एक क्यूट सी बो बन जाएगी। आप इसको कार्ड्स पे यूज कर सकते हैं, गिफ्ट्स पे यूज कर सकते हैं, किसी भी चीज पे यूज कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने एक पिंक कलर की भी बना दी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने बैग की फाइनल लुक और अब आपने मुझे कमेंट में बताना है कि ये कैसा लग रहा है, क्या आप इसको ट्राई करोगे या नहीं। यहाँ आके हमारी वीडियो होती है खत्म। स्क्रीन पर नजर आने वाली वीडियो पर क्लिक करो तो वहाँ पे कुछ और मजेदार क्राफ्ट बनाते हैं।